उलटफेर जुम्मे के दिन हुआ है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार देने के साथ साथ उनको ये कहा गया है कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। ऐसे में नवाज शरीफ का गद्दी पर रहना मुश्किल है। हमारे पड़ोसी में क्या होगा, पड़ोसी देश में क्या होगा, इस पर सबकी नजर लगी हुई है। इसके बाद आगे क्या, विनोद जी? मुझे लगता है सबसे पहले अभी तो इमरान खान का सुशील मोदी की तरह बयान आएगा कि नवाज शरीफ जी इस्तीफा दें तुरंत, और वहां की विपक्षी पार्टियों का बयान आएगा और नवाज शरीफ पर दबाव बनेगा कि वो प्रधानमंत्री हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं और यह इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने भी हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो निश्चित रूप से नवाज शरीफ, और 2018 में चुनाव होने पाकिस्तान के, तो जो पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग पार्टी है उसके सामने भी एक नैतिक संकट होगा कि नवाज शरीफ के उत्तराधिकारी को किसको चुनेगी, इस्तीफा होगा तो क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ा महत्व है कि सेना इस वक्त जो है पाकिस्तान में, सेना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेना इसको कैसे लेती है, किस तरह रिएक्ट करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण। पाकिस्तान में 3 लोग सरकार चलाते हैं, एक सो कॉल्ड चुनी हुई सरकार, दूसरी सेना और तीसरे वहां के जो कट्टरपंथी आतंकवादी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए लगभग मना हो चुका है कि शहबाज शरीफ अब नहीं बनेंगे पीएम। हम हमारी रिपोर्टर आंचल आनंद से भी जुड़ेंगे, वो भी इस खबर पर नजर बनी आई हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे तो क्या नवाज शरीफ के पास कोई बड़े ऑप्शन बचते हैं? क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी ये कह रही थी कि अगर आप हटते हैं कुर्सी से तो अगली बार आने की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। वहां पे भी अगले साल विधानसभा के चुनाव है, असेंबली के, नेशनल असेंबली नहीं। लेकिन चलिए एक मिनट में आपको रोकता हूं। आंचल हमारे साथ इस पर लाइव पैच है इस खबर पर। आंचल, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा है पाकिस्तान की कोर्ट ने? आप तो खुद लीगल करेस्पॉन्डेंट है, हमारी एडिटर न्यूज है। बिल्कुल दीपक, सबसे पहले तो एक यूनानिमस फैसला है। 5 जजों ने ये फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के कि नवाज शरीफ नंबर 1 डिस्क्वालिफाइड है पीएम होने के लिए, यानी कि उनका इस्तीफा, उनका जाना लगभग तय है। लगभग क्या, वो तय ही है। नंबर 2, उसके बाद इस मामले में एफआईआर होगी और ट्रायल चलेगा। इसको रेफर कर दिया जाएगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। ये एक बहुत ही फैसला जो था दीपक, जिस तरह से मैं ट्रैक कर रही थी इस फैसले को, ये एक फे एक्कम्पली वाली सिचुएशन थी जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है। ये ऐसा फैसला था जो लगभग प्रिडिक्ट कर लिया गया था, यहां तक कि नवाज शरीफ और परिवार खुद ये जानते थे। वो इसलिए कि इस फैसले को जो सुनाने वाले जो जज थे, जो हेड कर रहे थे बेंच को, उन्होंने और एक और जज ने, 2 जजों ने तो अप्रैल में ही कह दिया था कि वो डिस्क्वालिफाइड है। 3 जजों ने कहा था कि जो नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ, उनकी बेटी मरियम और उनके 2 बेटे हसन और हुसैन के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं, उनको फर्दर प्रोब की जरूरत है। उसके लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। जेआईटी ने 10 वॉल्यूम्स में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सुप्रीम कोर्ट के इन जजों को, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पाया कि न सिर्फ कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई नवाज शरीफ की फैमिली द्वारा, बल्कि ये तक बोला कि उनके जो परिवार में खासतौर से मरियम और उनके 2 बच्चे हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो भी फॉल्ट हो सकते हैं, उनके साथ भी टैंपरिंग हो सकती है। क्योंकि बहुत दिलचस्प है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए इनके परिवार द्वारा, वो उस फॉन्ट में थे, यानी कि लिखावट उस फॉन्ट में थी कंप्यूटर की, जो 2007 का एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और उसको बैक डेट में दिखाया गया था 2006 का। यानी कि करप्शन अपनी जगह है, लेकिन बहुत सीरियस चार्जेस फॉर्जरी का, यानी कि आपने कोर्ट में झूठ बोला। दूसरा सीरियस चार्ज है फॉर्जरी का, आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्जरी की है, आपने उनको टैंपर किया है, आपने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। तो एक ही जो वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे और एक भी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। सीधे चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। पाकिस्तानी चैनल क्या कह रहे हैं? मरने में इसके तरीके तो जान रहे हैं, हमारा साथ दिया, हमारी रहनुमाई की, हम करते हैं मुखला का, हम शुक्रिया करते हैं पाकिस्तान के दानिश्वरों का, शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान के मीडिया का, जिसने मुल्क को अवेयर किया, आगाही दी। आज हमने एक कदम उठाया है नए पाकिस्तान की तरफ। आइए मिलकर बनाए नया पाकिस्तान, पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान की इदारों की
के लिए आज उनको खराज अकीदत पेश करें। पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पाकिस्तान की पुलिस को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, पाकिस्तान अफसरों को जिन्होंने GIT में अपना खौफ से बालातर होकर एक रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट आज के तारीखी फैसले की बुनियाद बनी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो फैसला है ये मुत्तफिक का फैसला दिखाई दे रहा है और जस्टिस खोसा साहब की अजमत को सलाम, जिन्होंने बहुत अर्सा पहले हाथ लिया था कि हक़ाइक़ क्या है और आज उनके ब्रदर जजेस ने उनकी तारीफ कर दी है। ठीक है, मोहसिन रजा को दीजिए मेरे साथ, मोहसिन रजा को पैच करिए और आंचल को एक बार फिर से पैच करिए। हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ऑडियो हमको बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। शाह मोहम्मद कुरैशी को बहुत ज्यादा लोग भारत के अंदर जानते भी नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए हो सकती है। आंचल के पास सीधे चलते हैं। आंचल, और क्या क्या कहा गया है फैसले में? आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं कि 4 तस्वीरें किस तरीके की हैं, किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं और किस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। आंचल, और क्या क्या कहा गया है जजमेंट में? दीपक, डिटेल्स ऑफ द जजमेंट आर येट टू कम, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है तहरीके इंसाफ पार्टी के इमरान खान इस मामले में खुद याचिका करता थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि वो अटेंड नहीं करने जा पाए इस मामले की हियरिंग, जो कि कोर्ट नंबर 1 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट प्रोनाउंस होनी थी। वो याचिका करता है, नहीं जा पाए क्योंकि सिक्योरिटी कारण इसके पीछे थे। इससे पहले सुबह से तैयारियों का जायजा भी आपको बता दूं दीपक कि 3000 जो पुलिस पर्सनल हैं उनको डिप्यूट कर दिया गया था, रेड जोन में तब्दील कर दिया गया था पूरे के पूरे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस तरह का अलग अलग रिएक्शंस जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जहां तक कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर से तहरीके इंसाफ, उनमें खुशी का माहौल जरूर होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे आंचल खबर आ रही है कि शायद नवाज शरीफ को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दोस्त मोहसिन रजा से हम कि नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। इसके क्या रिपरकेशंस होंगे पाकिस्तान की राजनीति के मामले में? आंचल, सुन पाई आप मेरी बात? नवाज शरीफ को पीएम पद से हटाया गया कि पाकिस्तान एक मिनट, पाकिस्तान चलते हैं। आंचल, मोहसिन रजा हमारे साथ फेस है। मोहसिन भाई, क्या खबर है? क्या नवाज शरीफ ने खुद इस्तीफा दिया है? क्या लेटेस्ट खबर है? नहीं, नवाज शरीफ नाहल करार दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में, और उनके अहले खाना के तमाम उनके बेटों और बेटियों के खिलाफ भी तहसील तैयार करने का हुक्म दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नवाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में फैसला सुन रहे हैं। नवाज शरीफ ही इस वक्त वजीर आज़म नहीं रहे, उनके साथ उनके पार्टी के रहनुमा, कैबिनेट के लोग और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। तो क्या स्टेटस है? नवाज शरीफ अभी भी प्रधानमंत्री हैं या नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है पाकिस्तान के कानून में कि प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जाए? जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट चूंकि हाई स्कूल में इसने फैसला कर दिया है और वजीर आज़म नवाज शरीफ अब वजीर आज़म नहीं रहे, वो इस कोर्ट ने कहा कि फौरी तौर पे वो ओहदा छोड़ दे। मोहसिन भाई, इसके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या रिपरकेशन होंगे? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय माहौल में तो फर्क पड़ेगा क्योंकि चीनी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति का नाम भी पनामा पेपर लीक्स में है। 500 भारतीय का नाम शामिल है जिसमें अमिताभ बच्चन का परिवार भी है। इसका क्या रिपरकेशंस होगा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली? नवाज शरीफ अगर गए हैं तो नवाज शरीफ के बाद कौन, या नए चुनाव या फिर आर्मी रूल? आपको क्या लगता है? आपका व्यक्तिगत एनालिसिस क्या कहता है? अभी तो मुस्लिम लीग की फैसला करेगी अपने किसी लीडर का कि कौन नवाज शरीफ की जगह वजीर आज़म बनेगा। पार्टी में शदीद इख्तलाफात है। गुज़िश्ता रोज चौधरी निसार जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था, लेकिन तवक्को है कि
आइंदा उनके भाई चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। ठीक है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ में को एंकर करता था शो सरहद आर पार, उससे पीजे मीर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ सेना के रिटायर्ड अफसर हैं और साथ ही साथ एक बहुत क्रिकेटर ऐसे जो वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। पीजे मीर साहब, मुझे ये बताइए कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, लीगल स्थिति क्या है? क्या पाकिस्तान से नवाज शरीफ अब प्रधानमंत्री नहीं है, और अगर नहीं है तो नवाज शरीफ की जगह प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? दीपक, ये एक मैं समझता हूं एक आगाज हुआ है पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का, जो कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत देर से हो रहा है और होता है। एंड आई थिंक ये पहली दफा है कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब बड़ी स्पेकुलेशन है कि अब इनकी जगह कौन आएगा। एक गलतफहमी में कोई ना रहे, ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर फिर भी रहेंगे, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, इनको हटा दिया क्योंकि इससे पहले आपने देखा है कि यूसुफ रजा गिलानी को जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, वो प्रेसिडेंसी में जाके अपनी एज प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे। आपके पास 45 उस वक्त कोई वजीर आजम नहीं था। अब ये डिसाइड जरूर होगा कि हाँ जी कि नेक्स्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपने किसको बनाना है और आप आगे इस मुल्क को किस तरह चलाना है। हमने चीफ मिनिस्टर को भी देखा, शहबाज शरीफ को, कि जब इनका एक केस चल रहा था तो उस वक्त दोस्त मोहम्मद खोसा को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया था। तो अगेन शहबाज शरीफ थे डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर। तो आज भी यही है क्योंकि ये मेजॉरिटी पार्टी है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नेशनल असेंबली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगी नए प्राइम मिनिस्टर को? मेरा नहीं ख्याल है। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर तो नहीं आएगा, फिर डर यही है कि असेंबली डिसॉल्व ना हो जाए। तो फिर ये डिसॉल्विंग ऑफ द असेंबलीज भी इमिनेंट है। साथ साथ ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर तो हट गए आज एज इमीडिएटली, लेकिन यहां इस वक्त अभी आपके सामने एक बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल आएगा क्योंकि इन पे काफी इल्जामात, एक तो चलो ये आप करप्शन के कह लें या एवेडिंग टैक्सेस कह लें, फिर इनके पास एक बड़ा इन पे शोर होता था कि ये मोदी का यार और प्राइम मिनिस्टर मोदी के यार है, ये है वो है फलाना है, कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के ये बड़े आगे बढ़ रहे थे। तो आई थिंक ये जो पॉलिटिकल हॉक्स हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ना नहीं चाहते या एक दूसरे की दोस्ती आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उनके लिए मैं समझता हूँ थोड़ी सी एक यहाँ जीत होगी। लेकिन इनकी जो पॉलिसी है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, आई थिंक इनकी बड़ी अच्छी पॉलिसी चल रही थी कि दोनों के दरमियान एक फ्रेंडशिप का और एक ट्रैंक्विलिटी का एक माहौल क्रिएट किया जाए। तो मैं समझता हूँ आज एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम इस वक्त एज ऑफ नाउ a few minutes ago एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। अब इनका एक आई वुड एक्सपेक्ट कि एक इनका इजलास होगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में या पंजाब हाउस में, क्योंकि इनका सामान तो पंजाब हाउस में काफी पहुंचा दिया गया है और काफी ये ले गए हैं रायविंड भी, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था कि जजमेंट यही आएगी। लेकिन इसके साथ पेंडोरा बॉक्स जो खुल गया है दीपक, वो ये है कि अब आपके पास आसिफ अली जरदारी की भी अकाउंटेबिलिटी होगी, इमरान की भी अकाउंटेबिलिटी होगी। इमरान पे आई वुड सस्पेक्ट कि इन पे 64, 65 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज है इमोरालिटी का, इनकी बेटी का, आई थिंक उसको उठाया जाएगा कि जो कि काफी जजेस इस पर प्राइवेटली इसमें बात कर रहे हैं। बट अगेन आई वुड से कि ये बड़ी एक क्रिटिकल इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की, बिकॉज इस वक्त आपका सुप्रीम कमांडर कोई नहीं है क्योंकि ये पार्लियामेंट्री रूल है। इस वक्त प्रेसिडेंट के पास वो पावर नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो आई थिंक अभी 1-2 घंटे के अंदर या अभी आई थिंक समथिंग हैज टू बी डन कि पाकिस्तान हैज अ वैलिड प्राइम मिनिस्टर। मीर साहब, क्या ऐसा अटकलें लगाई जा रही थी कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को उनकी पार्टी वालों ने कहा कि नहीं, हम शहबाज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नवाज शरीफ ने फाइनली उनका नाम ड्रॉप कर दिया। मरियम उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी थी, लेकिन वो खुद पनामा गेट में फंसी हुई है। तो शहबाज शरीफ के कोई चांसेस हैं पीएम बनने के या नहीं? आपकी क्या जानकारी? देखिए इसके अंदर फैमिली के अंदर वो पहले एक आप कह लो कि थोड़ी सी टेंशन थी कि शहबाज शरीफ आगे आएंगे या कलसूम नवाज आएंगी तो या ये मरियम नवाज आएंगी। आई थिंक ये वहां है या हमजा इधर आएगा। पंजाब को ये नहीं छोड़ेंगे शहबाज शरीफ, बिकॉज पंजाब इनका होल्ड है। तो पंजाब को ये नहीं छोड़ेंगे बिकॉज पंजाब
जिसके पास पंजाब है उसके पास पाकिस्तान है, सिंपल एज दैट। तो ये शहबाज का कहना, ये बड़ी स्पेकुलेशन थी कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन PMLN जो है जिसका गढ़ पंजाब है वो शहबाज शरीफ को लेफ्ट राइट नहीं करेंगे। तो आई वुड सस्पेक्ट शहबाज यहीं रहेंगे। और साथ साथ आपने अगर आपने फैसला सुना है तो उसके अंदर ये भी है कि इनके ऊपर भी एक रेफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रेफरेंसेज हैं वो शहबाज शरीफ भी उसमें इंक्लूडेड है। तो आगे 6 हफ्ते के अंदर क्या होता है रेफरेंसेज का, वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन शहबाज शरीफ नो, ही विल स्टे एज द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज अगर शहबाज यहां से हट गया तो रूलिंग फैमिली जो है आई थिंक ये टोटली डिसलॉज हो जाएगी। क्योंकि इसके अलावा और हमजा ये यहाँ जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है पंजाब का, उसके अलावा इनका ऐसा कोई नहीं है। कैप्टन सफदर इस वक्त नाअहल करार दे दिए गए हैं, तो और ऐसा इनका कोई है नहीं है कि जो कि आप कह लो कि फ्रॉम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू कि इस वक्त जो गवर्नमेंट रन करें। ठीक है, आपने बहुत सही ढंग से हमको पूरी सिचुएशन समझाई है। हमारी सहयोगी आंचल जो आजकल इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखती है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। आंचल, बिल्कुल दीपक, मैं ये पूछना चाह रही थी कि लगातार अगर ये फैसला इतना प्रिडिक्टेबल था, हमें समझ में आ रही थी, तो नवाज शरीफ को भी समझ में आ रही थी, तो ऐसे में प्लान बी क्या हो सकता है? और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बहुत रिस्पेक्ट करने वाली बात है कि पाकिस्तान का संविधान जब कंडीशंस ले करता है प्राइम मिनिस्टर होने की, एज की कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी है कि वो कोई पाप ना करे, इस्लामिक सिन ना कमिट करे और वो वैल्यूज में बिलीव करता हो, उसका चरित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो जो वैक्यूम की स्थिति की बात खुद ही कर रहे थे, उस वैक्यूम को भरता हुआ कोई नजर आता है या फिर से आर्मी आएगी? देखिए, ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जो वैक्यूम है, ये वैक्यूम कल चौधरी निसार की जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच से पता चल गया था कि डिसीजन क्या आना है। और वो बड़े क्रूशल वक्त पे उन्होंने एक ऐसी अपनी तकरीर की है जो कि इंटीरियर मिनिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है किसी मुल्क का भी। तो उन्होंने कल जो आके तकरीर की, उसमें इंडिकेटर आ गया था कि अगर आप नाअहल भी होंगे तो आप फिक्र न करें, यू आर द लकीस्ट मैन, आप 3 दफा वजीर आजम बन गए पाकिस्तान के। और लेकिन अगर आप जीत गए और आपके हक में फैसला आता है तो आप जो है आप अपने पैर जमीन पर रखें। तो उन्होंने एक, आप कह लो कि बिटवीन द ईयर्स एक इंडिकेटर दे दिया था। ये सबको पता था कि फैसला क्या होना है, लेकिन अगेन जो भी मुजरिम होता है वो उसी वक्त मुजरिम होता है, क्योंकि वो ट्राई करता रहता है, लूप होल्स देखता है और इधर उधर के आप कह लो कि लकूना जहां होते हैं लीगल, उनको देखता है कि वहां से शायद कहीं ना कहीं से निकल आए। लेकिन ये कट एंड ड्राई केस था। और जो आपने भी बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि तो यही चीज अभी इमरान पे भी लगनी है, जो मैंने पहले कहा दीपक को, और यही चीज आप देखेंगे कि हमारे साबिक जो सदर है आसिफ अली जरदारी, इनसे भी लगनी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये लगती है तो मैं समझता हूं कि ये पूरी पार्लियामेंट जो है आपकी प्रोविंशियल, उसके नेशनल असेंबली और उसके बाद सेनेट, ये तो सारे कॉम्प्रोमाइज हैं, क्योंकि बात हो रही है यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, जो कि भी आपने देखा है कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी 2 अटॉर्नी जनरल ने उस पर केस किया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ भी यही है जो 60 ये जो लगेगी इनके ऊपर सारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज अवेडिंग टैक्सेस एंड यूजिंग योर गवर्नमेंटल पोजिशन एंड देन ऑफ कोर्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। तो ये तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से ये बहुत सफाई होगी। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि ये इसमें नए लोग आएंगे इस पार्लियामेंट के अंदर, जो नया लॉट है, आई थिंक जिनका कोई बैगेज कोई नहीं है, बिकॉज इन सारों का बैगेज बहुत है। ये आते गरीब हैं और जाके इनके पेट भर जाते हैं, इनके आप एसेट्स देखें जाके, खुदा की कसम आप और मैं तो हम तनख्वाहों पे रहेंगे, ये तो पता नहीं कहां के कहां चले जाते हैं। तो आई थिंक ये वक्त आ गया पाकिस्तान को साफ करने का। एक को नहीं करो, अब सबको करो। एंड आई थिंक यहाँ वैक्यूम अब वो नहीं रहेगा। अगर तो वैक्यूम रहा तो फिर देन आई वुड एक्सपेक्ट अ पॉलिटिकल टर्मोइल, क्योंकि फिर लोग सड़कों पे निकल आएंगे नून के, क्योंकि इनकी सपोर्ट बहुत है। तो ये भी फिर सड़कों में निकल आएंगे कि जहां मैं समझता हूं कि अगर अल्लाह ना करे कि शायद कोई एनर्जी की तरफ कोई अगर सूरत बनती है, तो फिर अगेन वहां आपके सामने आर्मी का टेक ओवर का भी एक खदशा मैं समझता हो सकता है। आपको कितने चांसेस लगते हैं, क्योंकि आर्मी की तरफ से अभी तक क्या इंडिकेशंस आए होंगे? क्योंकि जजमेंट बिल्कुल प्रिडिक्टेड था, नवाज को भी पता है कि वो फंसने वाले हैं, शहबाज को भी पता है उनके भाई फंसने वाले हैं, मरियम भी फंसने वाली है, और ऑलमोस्ट ये जजमेंट क्लियर था। तो ऐसे में आर्मी की तरफ से क्या इंडिकेशंस मिले हैं, ISI की तरफ से क्या इंडिकेशंस मिले हैं? कम से कम पाकिस्तान में इस पर कुछ तो चर्चा हो रही होगी।
दीपक, 2-4 दिन पहले मैं किसी के कोई 2 सर्विंग जनरल से उनके साथ बातचीत हो रही थी और वो बड़े पेट्रियट हैं और उन्होंने कहा कि देखो, हमें एक स्टेबल पाकिस्तान चाहिए, हमें एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम बार बार आए और फिर उसके बाद आप कहते हैं आ जाए और उसके बाद फिर आप कह लो कि नेगेटिव्स उसके बाद शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्लान भी बिल्कुल मौजूद है। अगर तो ये मुल्क जाता है टुवर्ड्स एनर्की, अगर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी ये खुशी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इधर सेल्फियां बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर तो एक पीसफुल तरीके के साथ ये जो पीरियड है इस वक्त, जिसको मैं ट्रांजिशनल पीरियड कहूंगा, ये गुजरता है, तो फिर तो आर्मी नहीं आएगी। लेकिन कहीं अगर आप देख लें कि कराची, लाहौर, इधर उधर अगर कोई दंगा फसाद होता है या वायलेंस क्रिएट होती है, तो फिर मैं समझता हूं कि आर्मी जरूर आएगी। क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशंस और इंटेलिजेंस जो है बड़ी है, आप कह लो कि टोटल स्टैंड बाय पे कर दी हुई है। आर्मी की मूवमेंट पहले वैसे आप देख लो कि रोडों पे है और इन्होंने स्ट्रेटेजिक जगह पे अपने आप को डिप्लॉय किया है। बट आई होप इट डजंट कम टू दैट, बिकॉज इन अनस्टेबल पाकिस्तान मीन्स एन अनस्टेबल रीजन एंड वी डोंट वांट कि अनस्टेबल रीजन के अंदर ये एक अनस्टेबल रीजन के एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए। ठीक है, आंचल आप बने रहिए हमारे साथ। पीजे मीर साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 मिनट बाद फिर लाइन से